Good morning, students. Today we will start new chapter. Chapter name is current electricity. So, new chapter is current electricity. Now, first topic is electric current. First topic is electric current. So, how will you define electric current? Now, electric current, it is defined as the continuous rate of flow of electric charge is called as electric current. ठीक है. सो किसी भी कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है इन यूनिट टाइम, उसका हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी कंसिडर अ कंडक्टर, हमने एक कंडक्टर एज्यूम कर लिया. दिस इज अ कंडक्टर. यहां पर इसके ये नॉर्मल सरफेस हो गया. अब यहां से ये जो सरफेस है, इस सरफेस से क्रॉस होने वाले जितने भी चार्ज है उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट. रिजल्टेंट विल बी इलेक्ट्रिक करंट. हमने क्या कंसीडर किया है? कंसीडर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. Normally flow of electric charge through a conductor normal to its surface. किसी भी कोई भी कंडक्टर के सरफेस के नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर. जो भी हमने कंसीडर किया है सरफेस, उस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, नॉर्मल डायरेक्शन में जो भी चार्ज फ्लो हो रहा है वो हमने यहाँ पर फिगर में हमने बताया. हमने कंसीडर किया है फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर नॉर्मल टू इट्स सरफेस. ठीक है. नाउ इफ वी कंसीडर इफ डेल्टा क्यू चार्ज flows in time, if delta q charge flows in time delta t, then the average value of current is I एवरेज का AV इक्वल टू डेल्टा Q बाय डेल्टा T. ठीक है. मीन्स पर यूनिट टाइम के अंदर कितना चार्ज फ्लो किया है किसी भी सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में, उसी को कंडक्टर से फ्लो कर रहा है और उसके सरफेस के क्या होना चाहिए? नॉर्मल डायरेक्शन में जितना भी चार्ज फ्लो कर रहा है उसके फ्लो होने की जो रेट है, मीन्स पर यूनिट टाइम के अंदर कितना चार्ज फ्लो किया, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं. ठीक है. नाउ हम बात कर रहे हैं टाइम इंटरवल डेल्टा टी, तो उसके लिए क्या आ जाएगा? एवरेज वैल्यू. नाउ फॉर इंस्टेंटेनियस वैल्यू, अगर हमें इंस्टेंटेनियस के लिए निकालना है, फॉर इंस्टेंटेनियस वी नो दैट द टाइम डेल्टा टी टेंड्स टू 0. अगर हम इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे, फॉर इंस्टेंटेनियस डेल्टा टी टेंड्स टू 0. क्लियर. नाउ first topic is electric current. It is defined as the continuous rate of flow of electric charge through the conductor. ठीक है. Now we have considered the flow of the electric charge through the conductor normal to its surface. किसी भी कंडक्टर के नॉर्मल सरफेस में हमने चार्ज का फ्लो हमने कंसिडर किया.
अगर हमने कह दिया डेल्टा क्यू चार्ज, हमने क्या माना है, ये डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, यहां से यहां तक आने में उसको टाइम लगा है डेल्टा टी, तब एवरेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगी, आई एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। ठीक है, नाउ इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस। इसी को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, वी विल कन्वर्ट इट इनटू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इंस्टेंटेनियस के लिए क्या होगा, now for instantaneous current I is equals to limit delta t tends to 0 delta q by delta t. Now we know that whenever delta t tends to 0, now whenever delta t tends to 0, the delta term tends to dq by dt. So I instantaneous is equals to dq by dt, that is rate of flow of electric charge. इसका हम क्या बोलते हैं, that is rate of flow of electric charge, rate of flow of electric charge, इसका हम क्या बोलेंगे, rate of flow of electric charge बोलेंगे. Now we have defined the quantity electric charge. Now next is SI unit of the electric current. Next topic is SI unit of electric current. SI unit of electric current. Now we know them. I is equals to dq by dt, and we know that q is the charge, electric charge. Charge is measured in coulomb. चार्ज की यूनिट क्या हो गई, कूलॉम. कूलॉम इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल C डिवाइडेड बाय dt. dt means time. Time is measured in seconds. So its unit is coulomb per second. Coulomb per second is denoted as ampere. Ampere is capital A. Clear? Now SI unit of electric charge, electric current, sorry, SI unit of electric current is we know that I is equals to dq by dt. Q is the electric charge. Charge is measured in coulomb. T is the time. Time is measured in second. So coulomb per second is the SI unit of electric current. So coulomb per second को हम क्या लिखते हैं, एम्पियर भी लिखते हैं. एम्पियर is denoted by capital A. Clear? Now next topic is now we will define the value of the 1 ampere. How will you define 1 ampere? Next topic is 1 ampere. Now we know that because I equal to q by t, if t is equals to 1 second, if t is equals to 1 second, then I is equals to 1, I is equals to q. I किसके इक्वल हो गया, q के इक्वल हो गया. इसका मतलब क्या हुआ, it is equivalent to 1 ampere is equivalent to, किसके इक्विवेलेंट हो गया, it is equivalent to the that value of the coulomb, that value of the coulomb which flows through the conductor in 1 second. So 1 ampere is equivalent to, इसका हम कैसे लिखेंगे, that is 1 ampere is equivalent to that value of
that value of charge that flows through the conductor in 1 second. Clear? So I is equals to Q by T. If T is equals to 1 second, then I is equals to Q. Means करंट किसके इक्वल आ गया? चार्ज के इक्वल आ गया. कब इक्वल आया? जब हमने टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड लिया. That is, it is defined as 1 ampere is equivalent to that value of the charge which flows through the conductor in 1 second. Now, in next class, we will deal with the current, electricity and drift velocity. Thank you.